हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं मयंक, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा हम अभी तक पढ़ा थे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके सो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट देखो क्या होता है। सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हिंदी में कहते हैं, शायद, क्योंकि हिंदी को मेरे को ज़्यादा पता नहीं, तो हिंदी में कहते हैं मापांक। तो कॉन्जुगेट देखो, जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखते हैं, तो अगर हमको इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो वो होता है जेड के ऊपर बाल लगा दिया है। तो जेड के ऊपर जो बाल लगा होता है, जेड के ऊपर जो बाल लगा होता है वही क्या होता है, कॉन्जुगेट। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्स और आयोटा वाई वैसा ही होता है, और जो जो आयोटा के सामने वाला चिन्ह होता है, यानी कि जो आयोटा के साथ जो चिन्ह आता है उसको हम चेंज कर देते हैं। प्लस में हुआ तो माइनस कर देंगे, माइनस में हुआ तो प्लस कर देंगे। ठीक है, यही होता है कॉन्जुगेट। तो अगर जेड बराबर 2 + 3 आयोटा लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। अगर जेड बराबर 2 लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है तो हम 2 का चिन्ह थोड़ी ना चेंज करेंगे। जेड बराबर 3 आयोटा लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, जेड बराबर 3 आयोटा लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्जुगेट। तो अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। देखो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़, हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक, पहली प्रॉपर्टी कि जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर होता है। मतलब अगर हम जैसे मान लेते हैं एक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, और उसका जो है 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, उसका जो है हमने क्या कर दिया, उसमें जो है प्लस कर दिया हमने उसका जो है कॉन्जुगेट। तो अब ये दोनों कट जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि 2 गुनी है रियल पार्ट ऑफ जेड के। दूसरा, जेड माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड बराबर होता है 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के। यानी कि अगर यहाँ पर एग्जांपल लेके हम तुम्हें बताएं, तो अगर मान लेते हैं 2 + 3 आयोटा है और उसमें हमने 2 - 3 आयोटा घटा दिया, तो यहाँ पर देखो 2 + 3 आयोटा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये +3 आयोटा हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे और ये 6 आयोटा हो जाएगा, जो कि क्या है, 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ठीक, अच्छा आगे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3, जेड का कॉन्जुगेट अगर जेड के बराबर है तो इसका मतलब जेड प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब हो गया, जैसे 2 है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 2, तो उसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 2 होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4, तो उसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं है, यानी कि वो क्या है, प्योरली रियल है। अच्छा, अगला, अगर जेड बार यानी कि जेड का कॉन्जुगेट -जेड के बराबर आ जाए तो जेड क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। मतलब जैसे जेड बराबर है 2, जेड बराबर है 2 आयोटा, तो जेड का कॉन्जुगेट कितना आएगा, -2 आयोटा। तो अगर जेड बराबर है, मान लेते हैं -2 आयोटा, तो जेड का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ माइनस चेंज हो जाता है। तो ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, या फिर ये माइनस में आ रहा है, तो क्यों, साइन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है, इसमें कोई भी जो हमारा क्या है, रियल पार्ट नहीं है। अच्छा आगे देखो, अभी हमने कर ली 4 प्रॉपर्टी,
आगे देखो, पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 Zn, अगर इन सब के ऊपर बार लगा है, यानी कि इन सब का कॉन्जुगेट कर रहे हैं या फिर इन सब का कॉन्जुगेट एक साथ कर रहे हैं, तो इनका कॉन्जुगेट अलग अलग भी किया जा सकता है। मतलब अगर जैसे क्वेश्चन लिखा है 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 6 आयोटा और इनके पूरे ऊपर कॉन्जुगेट लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 + 3 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट प्लस 4 + 6 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 3 आयोटा प्लस 4 - 6 आयोटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है, अगर ये इनटू में लिखे हों और इनका कॉन्जुगेट किया जाए तो ये इनटू में भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, मल्टीप्लिक उसमें भी अलग अलग हो जाते हैं। ये वैसा ही होगा जैसे पहले इनटू वाला था। आगे देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बटे में है और उसका होल कॉन्जुगेट निकालना है तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक, अगली देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर समथिंग है और हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम पहले उसका कॉन्जुगेट निकाल के पावर कर देंगे। ठीक, कुछ समझ नहीं आया, आओ एग्जांपल देते हैं। जैसे z बराबर लिखा है 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, हमको इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, हमको इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, उसके बाद कॉन्जुगेट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट उसकी स्क्वायर, यानी कि हम पहले 1 - आयोटा कर लेंगे, यानी कि उसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ठीक। अच्छा, इस पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर हमारी 8 के लिए क्या है कि z का कॉन्जुगेट फिर कॉन्जुगेट फिर कॉन्जुगेट डॉट 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 n तक चला जाए, यानी कि n बार कॉन्जुगेट करना पड़े। तो अगर n इवन है तो क्या वैल्यू आएगी, n ऑड है तो क्या वैल्यू आएगी, यानी कि z का, जैसे मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा है, उसका कॉन्जुगेट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इवन है तो z आएगा और अगर ऑड है तो z बार आएगा। ठीक, मतलब 1 बार कॉन्जुगेट कर देना। अगर जैसे लिखा है 15 बार कॉन्जुगेट कर दिया तो 15 क्या है, ऑड है, तो 1 बार कॉन्जुगेट करके आंसर लिख देना। 16 बार कर दिया, 16 क्या है, इवन, तो बिना कॉन्जुगेट करे ऐसे ही लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी, z और उसका कॉन्जुगेट का अगर मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें तो उसके जो है मॉड्यूलस के बराबर आता है, मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर आता है। मॉड्यूलस जो है वो हम पढ़ाएंगे तुमको अगली प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगला जो हम टर्म पढ़ेंगे वो होगा। तो अभी तक हमने बात की किसकी, कॉन्जुगेट की। अब हम कॉन्जुगेट के बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आ जाओ। जी देखो, ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 1 + 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। तो कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। देखो 1 प्लस, देखो इनका कॉन्जुगेट निकालना है तो अलग अलग हो जाएगा, तो 1 - 2 आयोटा अपॉन नीचे का निकालेंगे तो 2 - आयोटा। अब इनका हम कर देंगे परिमेयकरण, मतलब सॉल्व करेंगे, तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके हमने गुणा करा दिया। आयोटा का ही साइन चेंज करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बीच का ही साइन चेंज करते हैं, अगर है तुमने किया हो पहले बचपन में तो। अब इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 + आयोटा -4 आयोटा, उसके बाद ये इसका गुणा होगा तो -2, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस होता तो ये +2। नीचे हो जाएगा a² - b², तो हो जाएगा 2 + 1।
ठीक, अब देखो, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है, तो हम इसको कोई बात नहीं, स्क्वायर बाद में कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर हम बाद में कर देंगे। अच्छा ठीक है, स्क्वायर हम बाद में कर देंगे। चलो आगे देखो, अब और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 चौक 16, 3 तरह की 9, तो ये प्लस का 9, ठीक है, ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9। उसके बाद ये माइनस यहाँ लगाएंगे और 4 3 12 दूना 24 आयोटा बटे नीचे 25, तो आंसर आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा अपॉन 25। किसी ऑप्शन में है 7 माइनस 24 आयोटा अपॉन 25, ये देखो ये आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। आगे और देखें, चलिए कोई बात नहीं, हमको क्वेश्चन नहीं मिला है, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं और कुछ अपने आप से देख कर करा दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है ना। और कल जो है हम सबसे पहले तो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे एंड देन हम जाएंगे मॉड्यूलस पे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।